जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा एक अति संवेदनशील व्यक्ति जो वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है परमार रवि मनु भाई। तो इनकी कहानी हम आप लोगों को आज बताएंगे और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि मनु भाई ये क्या करते हैं, टीचरों के यानी कुछ कोचिंग संचालकों को आमंत्रित करते हैं। आयोग में एक बैठक होती है और बैठक का मुद्दा होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद शिक्षक बाहर आते हैं। जाहिर सी बात है, बाहर आएंगे, भाई टॉपिक क्या था, किस विषय पे चर्चा हुई, वो तो कहेंगे कि हाँ मुद्दा ये था। ठीक है। इससे क्या मतलब है मनु भाई को कि मैसेज कौन सा जा रहा है बच्चों के पास जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी उस पर कोई टिप्पणी, कोई नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा नहीं की। लेकिन जो वहाँ पे इन्होंने संचालकों को बुलाया था, अब किस बात पे डिबेट हुआ, जो संचालक बाहर आए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का तो विरोध किया, लेकिन इनका कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन में संचालकों को बुलाया गया था जिस टॉपिक पे, तो सबने बोला कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है और सबने समर्थन दिया है। ठीक है। और अभी आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे, आपको पता ही होगा, जो खान सर हैं, रहमान सर हैं, बाकी अन्य जो संचालक हैं, वो इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चों के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, क्या आयोग झूठ बोल रहा है या फिर संचालक झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं वो इस प्रकार का गेम तो नहीं खेलेंगे। अब चलिए हम बात कर देते हैं। एक फेक नोटिस वायरल होता है दोस्तों, ऐसे एग्ज़ाम एक्सटेंड को लेकर कि अब एग्ज़ाम 13 दिसंबर को नहीं 19 जनवरी को होगा। ठीक है। आयोग उस पे संज्ञान लेने में समय नहीं ज़्यादा लगाता है, बहुत अच्छा कार्य है संज्ञान लेना, और बहुत कम समय में संज्ञान ले ली जाती है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं बीपीएससी के, वो 1 महीना से इस विषय पे अपना चिंता जाहिर कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारी बातें मीडिया में फैली हुई हैं। ठीक है। किसी से कोई भी बात छुपा नहीं है। लेकिन आयोग के पास इतना टाइम कभी भी नहीं रहा कि वो उसके अगेंस्ट, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट, कि हाँ बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, इस बात का कोई भी ना तो नोटिफिकेशन आता है, ना ही कोई स्पष्टीकरण आता है। हाँ, स्पष्टीकरण कब आता है, जब 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद शाम को एक नोटिफिकेशन आता है कि हाँ बीपीएससी ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेने जा रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट वाला मैटर है, ये सबसे ज़्यादा धार कब पकड़ा, जब इन्होंने मल्टी सेट की बात करी, रंगीन पेपरों की बात करी, कलरफुल की बात करी। तो अगर ठीक है आपने किया, उसके नीचे ये भी मेंशन कर देते कि इसमें से केवल एक सेट से ही एग्ज़ाम होगा, जिससे बच्चों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आपको बच्चों के साथ 15 नवंबर को मीटिंग करनी थी ना, आखिर आपने वो मीटिंग किया क्यों नहीं? आखिर करना था, बच्चे भ्रम में जाएंगे ही जाएंगे, और इस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। डेलीगेशन टीम जाती है और आप 3 लाख से अधिक बच्चों का जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके, ठीक है, एक ट्वीट चलाते हैं, उनके विरोध को आप इग्नोर कर देते हैं, और आपका शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति आती है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा। अगर मैं बात करूं, इसमें प्रोटेस्ट के दौरान जिन भाई बहनों को घाव लगा है, उसमें बहुत सारे के पैर फ्रैक्चर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज हैं, सूजन है, वो पढ़ने की स्थिति में क्या, उठने बैठने की स्थिति में नहीं है। क्या आपकी संवेदना इतनी कमज़ोर है क्या? मतलब वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे? आप अपनी सुविधा के लिए एग्ज़ाम को कभी भी टाल देते हैं, किसी भी डेट पे डाल देते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी मजबूरी होती है। जिसे एग्ज़ाम देना है, यह एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है। और लोकतांत्रिक देश में जो जनता है वो प्रमुख होती है, और आप 3 लाख से अधिक लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आप जो घायल हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जो वर्तमान बिहार की सरकार है उन सभी के मुद्दों को देखते हुए इग्नोर कर रही है। भाई चल क्या रहा है बिहार में, आखिर क्या है ये? अब देखिए, जो कुछ भी है, अब बिहार के जो भी विद्यार्थी हैं वो तो जाहिर सी बात है 13 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आपकी संवेदना को सर मेरा नमन है। ऐसे ही संवेदनशील आप जैसे इंसान रहें, आप जैसे अध्यक्ष रहें, और ऐसे ही हमारे विद्यार्थी रोडों पे, हमारी बहनें जो बिहार में हैं रोडों पे ऐसे धरना देती रहें। ठीक है। तो आने वाले अधिकारी कैसे होंगे, उनकी विचारधारा कैसी होगी, तो बिहार को बिहार ही बचाए। ठीक है। बाकी आप सभी जिन्होंने सुना है पूरी बातें, अपनी संवेदना जरूर व्यक्त करें, और अंततः मनु भाई आपकी जय हो, और
आप एग्ज़ाम 13 दिसंबर को कंडक्ट करा रहे हैं। आपने किसी अन्य राज्य के बच्चे के बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया है कि 6 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद एडमिट कार्ड की बातें होती हैं, 7 दिन पहले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, लोकेशन पता चलेगा, फिर रेलवे टिकट मिलेगी नहीं तो अन्य बच्चे वहाँ पे पहुँच पाएंगे नहीं। उसमें से मैं भी हूँ एक, जो रेलवे टिकट और अन्य असुविधाओं के कारण एग्ज़ाम में नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ऑनलाइन प्रोटेस्ट में मैं भी था। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, भ्रम में डाला किसने? आप सभी ने। ठीक है, इस पे स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी आप सभी की थी। अंततः मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद बोलता हूँ बीपीएससी के चेयरमैन, आपकी संवेदना के लिए, और बाकी सभी भाई जो भी इस संवेदनशील व्यक्ति के लिए सम्मान प्रकट करना चाहते हैं अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत और यहीं तक।